विशाल को इतनी आसानी से मत छोड़ो। उसका ऑफिस, उसकी फैक्ट्री, उसका गोडाउन, हर जगह की तलाशी लो। अमित जरूर मिलेगा। नहीं जीवा, मैं शांत नहीं बैठूंगी। जब तक अमित नहीं मिल जाएगा मैं शांत नहीं बैठ सकती। मैं अमित को ढूंढने के लिए इस शहर का हर इलाका, हर गली, हर कोना छान मारूंगी। न मैं चैन से बैठूंगी, न विशाल को एक पल चैन से बैठने दूंगी। जीवा, इस आदमी की नीचता तो देखो। मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैंने आज तक हमेशा अमित को यही बताया है कि उसका बाप एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन विशाल, वो मेरे बेटे को ये बताना चाहता है कि उसकी माँ कितनी बुरी औरत है। सरिता? नहीं जीवा, अगर विशाल ने मेरे बेटे को मेरा दुश्मन बनाने की कोशिश की तो मैं भी विशाल की हर खुशी को उसका दुश्मन बना दूंगी। बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, इसलिए वो विशाल के बहका में नहीं है। जानते हो जीवा, मैं आज तक अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मान दिया है कि मैंने विशाल से ये बात छुपाई कि अमित उसका बेटा है। मुझे हर पल ये लगता रहा कि मैं कुछ गलत कर रही हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मुझे अफसोस है कि मैं इस बात को हमेशा के लिए राज नहीं रख पाई। अगर रख पाती तो आज अमित को अपने माँ बाप को इस तरह जानवरों जैसे लड़ते हुए नहीं देखना पड़ता। यकीन मानो, अमित का बचपन विशाल के जुनून का शिकार नहीं कर पाया। तुम बस ठंडे दिमाग से सोचो कि विशाल की जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकता हो। मैं समझी नहीं। देखो सरिता, विशाल दिन भर काम करता है और वो ऑफिस में अमित को अपने साथ नहीं ले जाता। जाहिर है कि कोई तीसरा शख्स होगा जो विशाल की गैर हाजिरी में अमित की देखभाल करता हो, और वो तीसरा शख्स कोई आम एम्प्लॉय या उसका दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए यकीनन वो कोई ऐसा शख्स होगा जिस पर विशाल दिल से विश्वास करता हो। जहां तक ऑफिस का सवाल है, विशाल सिर्फ एक खास मुलाजिम पर विश्वास करता था, लेकिन वो तो विशाल एंटरप्राइजेस छोड़कर कब का जा चुका है। और घर पर सिर्फ माँ जी हैं। उनकी दिमागी हालत बिगड़ जाने के कारण उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया है। और जीवा, एक आदमी है जिस पर विशाल जी जान से ज्यादा विश्वास करता है। नहीं, मैं तुम्हें कछु ना बता सकती। अरे कोई कछु मालूम ही ना है। भोला, मैं जानती हूँ विशाल अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं दे सकता। प्लीज भोला, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। बहू, अब मैं तुमसे कछु ना छिपा रहा हूं। अरे लल्ला अपनी मर्जी को मालिक है, वो का करतो है का ना करतो ही वो का वो कछु ना बता। अगर ऐसा है तो खाओ अपने बंसी वाले की कसम। भोला, तुमने विशाल को बचपन से देखा है। तुमने ये भी देखा है कि विशाल माँ जी को कितना ज्यादा प्यार करता है, और तुमने ये भी देखा है कि माँ जी के पागल खाने चले जाने से विशाल के दिल पर क्या गुजर रही है। फिर मैं तो अमित की माँ हूं। सोचो भोला, जब अमित को यह पता चलेगा कि विशाल ने उससे उसकी माँ को हमेशा के लिए जुदा कर दिया, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी।
जब माँ जी के चले जाने से विशाल अपनी समझबूझ खो बैठा है, तो अमित एक छोटा सा बच्चा है। भोला एक मासूम के बचपन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तुम इस साजिश में विशाल का साथ दे रहे हो। भोला, क्या तुम इस पाप का बोझ लिए हुए अपने भगवान का नाम ले सकते हो? ना 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 रे ना, नहीं, ना ना मैं जो पाप ना कर सकूं, मैं जो पाप ना कर सकूं, मैं बहू तुम्हें अमित से जरूर मिलवाऊंगा, जरूर मिलवाऊंगा। आओ मेरे संग, आओ आओ बहू, आओ आओ। जय अमित, जय। चलो अमित, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। चलो घर चलो। पापा कहाँ हैं? बेटे, पापा नहीं आए। पापा ने फोन किया था, वो आ रहे हैं। बेटे, हम पापा का इंतजार नहीं कर सकते, हमें जाना होगा। नहीं, मुझे पापा से मिलना है। बेटे, जिद नहीं करते, पापा के यहाँ आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। चलो चलते हैं। नहीं, मुझे पापा से मिलना है। क्यों? वो मेरे लिए बहुत सारे टॉयज ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे टॉयज लाऊंगी, ठीक है? अब तो चलो। नहीं पापा। देखो, हम जिद नहीं करते। अगर तुम इसी तरह जिद करोगे ना, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हें मम्मी के साथ चलना है या पहले पापा से मिलना है? पापा से मिलना है। अच्छा ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। लेकिन बेटे, तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूं। बेटे, तुम अपनी मम्मी की सूरत कभी नहीं देख पाओगे। तुम ऐसा चाहते हो? मम्मी, चलो हमें जल्दी से यहाँ से चलना। थैंक यू। जय बंसी बारिक, जय बंसी बारिक। बोला बोला, अमित किधर है? बोला, मैं पूछता हूं, अमित किधर है? लल्ला, अमित तो चलो गो अपनी माँ के साथ। सरिता बहू आई, हमने बातें बार बार कही कि हमें अमित को ना पता, हमें नहीं मालूम वो कहाँ है, पर वो नहीं मानी। अरे वो तो अपने बेटा के दुख में अपनी जान सुखा रही, बाकी जान सूख रही थी। अब अरे वो तो ऐसे छटपटा रही जैसे कबू माँ जी तुम्हारी चिंता में अपनी जान छटपटा दिखाई। लल्ला, बहू को दुख देखो नहीं, और तुमने उसे बता दिया। देखो लल्ला, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकता, लेकिन अमित है, बाकी मां से अलग रखे को पाप मैं ना कर सकता। जय मारे मैंने अमित जाने दो, पर जा को मतलब जिना है कि मैंने अमित को जा मारे जाने दियो कि वो सरिता बहू को बेटा है। मैंने जा मारे जाने दियो कि वो तुम्हारा बेटा है। लल्ला, समझने की कोशिश करो। अरे अमित जा उम्र को है,
बाउम्र में बच्चा सबसे ज्यादा जरूरत मां की होती है। और अल्लाह, फिर तुम चाहे जो कुछ समझो, मैं तुम्हारे बेटा को तुम्हारे और सरिता बहू के बीच को झगड़े का शिकार नहीं होने दूंगा। बोला अगर तुमने मुझे पाला ना होता तो आज मैं तुम्हारा गला घोट देता। तुमने मुंह पे हाथ उठाया। धोखा दिया तुमने मुझे, धोखा दिया तुमने मुझे भोला। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मेरा भरोसा तोड़ोगे। तुमने मेरे साथ गद्दारी की है भोला, तुम गद्दार हो। नहीं लल्ला नहीं, बस जाते कि पहले कि मेरा प्यार जलील है जाए, मैं मरवा पसंद करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं लल्ला, और मैं तुम्हारे साथ गद्दारी करूंगा नहीं। न जाने तुमने कितने लोगों के संग में नाइंसाफी करी, लेकिन मैंने हमेशा सबके सामने एक ही बात कही कि लल्ला ने जो कुछ करे हो अपने बचपन में करे हो। अरे लल्ला, तुम अगर 100 साल के हो जाते ना, तब भी भोला तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज कर दे। तो क्योंकि भोला के लिए तुम वही बच्चा हो, लल्ला हो। लेकिन अब तुमने साबित कर दिया है कि तुम अब बच्चा ना रहे, क्योंकि तुम्हारे मन में अपने भोला के ऊपर वो बच्चों जैसा भरोसा ना रहे हो। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत ना है लल्ला, अब तुम्हें मेरी जरूरत ना है। अब मैं नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा मैं यहां से, चला जाऊंगा। चल जा यहां से और अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी मत दिखा। दोस्त जिसका है अब मैं यहां से चला जाऊंगा और अपनी मनहूस सूरत कबूल नहीं दिखाऊंगा। कि दुश्मन क्यों मैं जा दिल की हर एक प्यारी तमन्ना से मुझे नफरत है, इस हकीकत से हारी तमन्ना। हेलो, You bloody witch! तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। क्या समझती अपने आप को तुम? तेरे घर के अंदर घुसकर अपने बच्चे को लेके जाऊंगा, तेरे एक चीज को आग लगा के रख दूंगा। सरिता, तू जानती नहीं कि तूने किससे टक्कर लिया? विशाल सक्सेना से टक्कर लिया तूने। कान खोलकर सुन लो विशाल, अब अगर तुमने एक भी खतरनाक कदम उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले करने पर मजबूर हो जाऊंगी, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि तुम्ही ने अमित को किडनैप करवाया था। अब अगर तुम चाहते हो कि विशाल सक्सेना का नाम मुजरिमों की लिस्ट में शामिल ना हो, अपने पागलपन को संभालो और भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी है।
नफरत है। दिल की अंधेरी सुनसान रात से। सोनाटा कहाँ है? सोनाटा नहीं आ सकती क्योंकि विशाल का ऐसा मानना है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसने अपनी माँ का यानी मैडम सोनाटा का कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। बट यू डोंट हैव टू वरी, विशाल की तिजोरी से जो पैसे सोनाटा ने उड़ाए थे उसे मैं लाई हूँ। तो मैं ये समझूं कि तुम हमसे हाथ मिलाने को तैयार हो? अच्छा है, तुम ये समझ गई कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल ये पैसे गिन लो, पूरे 45 लाख है। लेकिन सोनाटा ने मुझे 90 लाख बताया था। हाँ, लेकिन तब उसे ये नहीं पता था कि उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। और डावर, तुम तो जानते ही हो कि अंजलि मुफ्त में किसी को एक नजर भी नहीं देती। आगे से विशाल से जो भी पैसे लूटे जाएंगे उसमें से 50% मेरा होगा। डील? गुड। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि इतने दिनों तुम्हारे गले में विशाल का पट्टा बंधा रहा, फिर भी तुम जरा भी पालतू नहीं बनी, बल्कि आज भी उतनी ही चंट जहरीली हो जितनी के मेरे गैंग में थी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट डावर। चेकबुक? हाँ, विशाल की मां का चेकबुक। विशाल ने सोनाटा के कहने पर उसके अकाउंट में 70 लाख रुपए डाल दिए और सोनाटा को ये पैसे निकालने के लिए बैंक में चेक जमा करना होगा। पर अनफॉर्चुनेटली सोनाटा को विशाल की मां के नकली दस्तखत करना नहीं आता, इसलिए उसने मुझसे कहा है कि जब मैं तुमसे मिलूं तो इस चेक बुक पर उसके दस्तखत ले लूं। बुढ़िया कहाँ है? साइन कर, इस चेक पे साइन कर। मैं कहता हूं इस चेक पे साइन कर, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इससे ज्यादा और क्या कर लोगे? मैं चेक पे साइन नहीं करूंगी। साइन नहीं करेगी? देख, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि याद रखेगी तू। मैं डावर हूं, डावर, समझी? साइन कर, साइन कर। चलिए चलिए। बुढ़िया,